ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते का दूसरा कारोबारी सत्र था और बाजार पर दबाव ही देखने को मिला। लगातार 3 ट्रेडिंग सेशंस हो गए हैं, बाजार संभलने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे आज ना गिरावट का जो क्वांटम है वो उतना ज्यादा नहीं था। शुरुआती सत्र में बाजार थर-थर कांप रहा था, लेकिन 11:40 के आसपास रिकवर भी हो गया। अमेरिकन मार्केट से अगर संकेत देखते हैं तो डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक सब रिकॉर्ड स्तर ऊपर। और सोना चांदी तो क्या धाकड़ चाल पकड़े हुए हैं। बहुत ही गजब की चाल सोना चांदी पे देखने को मिल रही है। लेकिन इंडियन इक्विटी मार्केट्स पे दबाव देखने को मिला है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। कहां पर आप 25,448 के लेवल पे पहुंचे थे, वहां से खिसक खिसक के आज के दिन का जो लो है वो है 25,084 का। अच्छा, आज हुआ ये कि जो ओपनिंग हुई वो 25,209 की थी और उसके बाद आपने 25,250 का हाई भी टच किया था। लेकिन ना एक तरफा चाल नेगेटिव ही बनती चली जा रही थी दिन में। आज के दिन का लो 25,084 का है। उसके बाद 11:40 के आसपास से रिकवरी देखने को मिली है और ये रिकवरी बहुत शानदार थी। निफ्टी का वीकली एक्सपायरी वाला दिन था और जो दिन का हाई टच किया है मार्केट ने वो है 25,261। फिर दोपहर को एक्सपायरी प्रेशर आया तो थोड़ा नीचे बंद हो गए हो 25,169 के लेवल पे 32 अंक गवाकर। लेकिन आज दो तरफा चाल देखने को मिली है, तो ये भी समझ में आता है कि नीचे कोई ना कोई खरीदेगा जरूर। और आज फिर से सपोर्ट जोन्स होल्ड होते हुए नजर आए हैं। बहुत ही क्रूशियल लेवल पे पहुंच गया था बाजार एक बार। फिर निफ्टी बैंक 225 अंकों की छलांग लगाकर 55,509 के लेवल पे हुआ है बंद। सेंसेक्स 57 अंक ढीला होकर 82,102 के लेवल पे हुआ है बंद। वैसे फाइनेंशियल्स का जोर था आज मार्केट में। बहुत ही अच्छी खरीदारी कुछ चुनिंदा फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स में होती हुई नजर आई है। एडवांसेस निफ्टी के मात्र 19 और गिरने वाले 31। और ब्रॉडर मार्केट्स पे एनएससी पर 1,329 शेयर्स चढ़े तो उसके मुकाबले 1,714 शेयर्स गिर गए। एनएससी पे निफ्टी पे जो सबसे तेज हुआ वो था इंडसइंड बैंक और एक्सिस बैंक। बहुत ही गजब की चाल। और 3% के आसपास तो इंडसइंड बैंक ऊपर, एक्सिस बैंक 2.25% ऊपर। लेकिन एक्सिस बैंक की जो हाल फिलहाल की चाल है वो है वन वे ट्रैक की। एक तरफा तेजी देखने को मिली है पिछले कुछ दिनों से। बजाज फाइनेंस आज 2% ऊपर रहा। जेएसडब्ल्यू स्टील और मारुति सुजुकी जैसे स्टॉक्स हैं, इनके रिटर्न्स भी 1.5% से 2.25% के आसपास आते हुए नजर आए। निफ्टी लूजर्स में टेक महिंद्रा, ट्रेंट, एसबीआई लाइफ, HUL, नेस्ले जैसे स्टॉक्स 2.25% से 2% नीचे आ गए। एफएनओ गेनर्स में वोडा आइडिया, ये भी पिछले कुछ दिनों से बहुत गजब की चाल शो करके गया और आज भी 4% ऊपर था। वैसे शुक्रवार को AGR के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, उससे पहले स्टॉक में कुछ खरीदारी हो रही है। पीएनबी हाउसिंग 4% ऊपर, AU बैंक 3.5% ऊपर, अशोक लेलैंड और जिंदल स्टील 3% से 3.25% चढ़ गए। एफएनओ लूजर्स में सम्मान कैपिटल 4.25% नीचे आया, गोदरेज कंज्यूमर 3.25% नीचे, एम्फेसिस 3% टूट गया, 361 और कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स भी 3% हल्के हो गए। मिड कैप गेनर्स में रिफिक्स, ये स्टॉक आज 16% चढ़ा है। बहुत ही जोरदार खरीदारी स्टॉक में देखने को मिली है। टाटा इन्वेस्टमेंट 12% ऊपर, GMDC 11% चढ़ गया, IFL कैप्स 7.5% चढ़ा है, रेलिगियर, KIOCL, ओरिएंट सीमेंट 5% से 6% ऊपर रहे। शारदा मोटर, NLC इंडिया और दीपक फर्टिलाइजर भी 4.25% से 5% की दौड़ लगा गए। गिरने वाले भी हैं मिड कैप से, मुनाफा वसूली दिखती है सिस्टम में। आज अदानी टोटल गैस 7.5% नीचे आ गया। पिछले सत्र में 20% के अपर सर्किट पे लॉक था, आज मुनाफा वसूली देखने को मिली। स्पाइस जेट 6.25% नीचे आया। चावल वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें गिरावट थी। LT फूड्स और KRBL स्टॉक, ये जैसे स्टॉक्स हैं, इनमें आज गिरावट देखने को मिली। LT फूड्स 6.25% नीचे। केशोराम इंडस्ट्री, जायडस वेलनेस भी आज दबाव में थे। फिर मान्यवर, KRBL, अदानी पार 4.5% से 5.5% नीचे आ गए। सम्मान कैपिटल और मैक्स एस्टेट्स भी 4% से ज्यादा टूट गए। बाजार को पसंद आया फाइनेंशियल सेक्टर, जिसमें एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI, कोटक बैंक, HDFC AMC 1% से 2.25% ऊपर। इंश्योरेंस कंपनियों से नहीं हो पाया, यहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिली। SBI लाइफ 2% नीचे, ICICI प्रू 1.5% नीचे, HDFC लाइफ 1.5% नीचे और LIC का स्टॉक भी गिर गया। PSU बैंक्स में कैनरा बैंक रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे पहुंच गया, 2.5% ऊपर रहा आज। SBI 1.5% ऊपर। यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया की क्लोजिंग हरे निशान की आई। मेटल्स में दोपहर को अच्छी तेजी बन गई थी। हिंद कॉपर में 3.5% ये ऊपर रहा क्लोजिंग बेसिस पे। जिंदल स्टील 3% चढ़ा है। JSL, NMDC और JSW स्टील जैसी कंपनियां, इनके स्टॉक्स भी करीब 2% चढ़ गए। एनर्जी में कहीं खुशी कहीं गम था, लेकिन मैं आपको तेजी वाले स्टॉक्स बताऊं तो उसमें NLC इंडिया है
5.5% ऊपर। फिर GSPL सुबह ही तेज हो गया था 3% ऊपर, फिर जम के बैठ गया हायर लेवल्स पे। ऑयल मार्केटिंग कंपनी तेज हुई, HPCL, BPCL 3.25% ऊपर। थर्मैक्स और NTPC जैसे स्टॉक्स हैं, इनकी क्लोजिंग हरे निशान की थी। ऑटोज में अशोक लेलैंड, मदरसन सुमी, मारुति, MRF, टाटा मोटर्स 1% से 3.25% की छलांग लगाए हुए थे। और ऑटोज में तो खबर यह है कि Hyundai ने बोल दिया नवरात्रि के पहले दिन 11,000 डीलर बिलिंग्स दर्ज हुई हैं। मारुति ने बोल दिया कि नवरात्रि के पहले ही दिन 30,000 कार्ड्स डिलीवर की और 80,000 ग्राहकों ने इंक्वायरी की। तो फिर ये डिमांड एकदम से बूस्ट हुई है पोस्ट GST कट, ये साफ तौर पे पता लग रहा है, और उसका बेनिफिट कुछ कंपनियां उठा रही हैं। मारुति सुजुकी का स्टॉक आज 1.5% ऊपर रहा, लेकिन गिरने वाले भी हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, TI इंडिया, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो, TVS मोटर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। FMCG से बिल्कुल नहीं हो पा रहा, हाल फिलहाल में गिरावट है और आज भी टूट गए। गोदरेज कंज्यूमर सबसे ज्यादा टूटा है 3.25%। फिर रैडिको, ब्रिटानिया, HUL, नेस्ले 0.25% से 2% नीचे आ गए। रियल एस्टेट स्टॉक्स में DLF, अनंतराज, शोभा, ब्रिगेड, फिनिक्स लिमिटेड 1% से 0.2% नीचे आ गए। अब आगे क्या होगा देखिए, बाजार ऊपरी स्तरों पर लड़खड़ाया जरूर है, बहुत तेज मोमेंटम से ऊपर जाते चले जा रहे थे। और आपको याद होगा 25,153, 25,200 का स्तर जब पार किया था तो एकदम से तेजी, और बहाना क्या था कि डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से नरम पड़े हैं, भारत और US के बीच में ट्रेड वार्ता दोबारा से शुरू हुई है, और GST रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के पास। तो बाजार ना चलना शुरू हो गया था एकदम से। लेकिन अब हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो, जहां पर आप 25,448 के लेवल पहुंचे थे, वहां से आप हल्का होने शुरू हो गए हो। आज तो एक बार ऐसा हुआ था, जो दिन का आपने लो टच किया है वो है 25,084, यानी ऊपरी स्तरों से लगभग 364 पॉइंट्स हल्के हो गए। जो रिसेंट आपने रैली देखी थी वहां से 364 पॉइंट्स नीचे आ गए थे। लेकिन फिर ये भी समझ में आता है कि नीचे कोई खरीदने के लिए बैठा है, तो फिर ये बुल्स और बियर्स के बीच में बहुत ही तगड़ी टक्कर मौजूदा स्तरों पर देखने को मिलेगी। इतना इजीली कोई भी अपनी पकड़ को छोड़ना नहीं चाहेगा। अब 3 हफ्तों की जो तेजी है उस पर इस हफ्ते शुरुआत में ही थोड़ा सा ब्रेक लगता हुआ नजर आया है, और 3 सत्रों से लगातार बाजार पर दबाव देखने को मिल रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होता हुआ नजर आया। रुपए की जो आज क्लोजिंग है वो रिकॉर्ड लो लेवल की हुई है। डॉलर के मुकाबले 88.76 प्रति डॉलर पे रुपया क्लोज हुआ है। ये अब तक का सबसे निचला क्लोजिंग लेवल है रुपए का। तो प्रॉब्लम यहीं से ही शुरू होती है। गोल्ड, सिल्वर एकदम से तेज होंगे MCX पे, और इक्विटी मार्केट थोड़ा डगमगाएगी ऐसा लग रहा है। तो ये तो होना ही था, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन वैसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि अब धीरे धीरे करके रिजल्ट सीजन में आप कूच करते चले जाओगे। कई मिड कैप शेयर्स में मुनाफा वसूली दिखती है। बुल्स और बियर्स के बीच में टकराव होगा, ये मैं साफ तौर पे बता दूं कि कोई भी पार्टी अपनी पोजीशन छोड़ेगी नहीं। अभी ऐसा लग रहा है 25,260, 25,330 का जो जोन होगा उसको डिफेंड करेंगे बियर्स, और बुल्स 25,000 और 25,100 के जोन को डिफेंड करेंगे। यही रेंज जो है मोटा मोटा 25,000 से लेकर 25,330 ये कैरी हो सकती है। ये थोड़ा समय तक टिक सकता है मार्केट इस रेंज पे। इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन, ऐसा फेज आ सकता है। आज भी निचले स्रोत से तगड़ी वापसी की। अब इत्तेफाकन अब बात ये हुई है कि आप इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स पे टकरा रहे हो और उस पे से आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो। नीचे निफ्टी की 20 दिनों की औसत है 25,040, और पिछले हफ्ते का निचला स्तर है 25,048। आज के दिन का लो है 25,084। तो है ही मामला यहीं पर ही कि 25,000, 25,100 के जोन पे आओगे तो वहां से खरीदारी बुल्स अटेम्प्ट करेंगे जरूर। देखते हैं कि अपनी पकड़ यहां पर छोड़ेंगे कि नहीं। लग नहीं रहा, लग रहा है कि कंप्लीटली डिफेंड करने की कोशिश करेंगे 25,000, 25,100 के स्तर को। आप सपोर्ट लेवल्स के तौर पे यही जोन, इसी एक मोटे जोन को आप सपोर्ट जोन मार्केट चल सकते हैं। 25,085, 25,045 का लेवल सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ऊपर रेजिस्टेंस लेवल 25,260, 25,330 का एक्ट करेगा। और यूएस मार्केट्स को देखोगे तो आज वहां पर जेरोम पोवेल फेड चेयरमैन की वहां पर स्पीच है, और गुरुवार को वहां पर Q2 GDP के आंकड़े आने हैं। तो वो इंपॉर्टेंट नंबर है जो हम ट्रैक कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट का मोमेंटम थोड़ा ढीला जरूर पड़ा है, लेकिन अभी भी बुल्स और बियर्स के बीच में तगड़ी टक्कर मौजूदा स्तरों पे होती हुई नजर आएगी।